तो आपको थंबनेल तो देख लिया आपने, पता चल गया कि क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लाडू प्रोत्साहन योजना के अंदर जो पैसे मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कितनी किस्तें मिलेगी, कैसे मिलेगा, कैसे इसका आवेदन होता है, इसकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये पहले हमारे राजश्री योजना के तहत जोड़ा गया था। इसका नाम अभी चेंज करके लाडू प्रोत्साहन योजना किया गया है। और पहले इसके अंदर 1 लाख रुपए दिए जाते थे, अभी इसके अंदर 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बच्चे के जन्म पर मिलता है। लाडू प्रोत्साहन योजना, लाडू प्रोत्साहन योजना दोस्तों हमारे लाडू प्रोत्साहन योजना स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 2025 को। इसी को ऊपर हाल ही में क्रियान्वयन किया गया। इसकी जो पेमेंट है वो पहले 1 लाख रुपए मिलती थी, तो दोस्तों अभी इसकी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए कर दी है, यानी 50,000 और बढ़ा दी गई है इसके क्रियान्वयन करके। तो ये पूरी पढ़ते हैं क्या होता है। इस योजना को कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये संपूर्ण हमारे राजस्थान के अंदर हुई थी। लाडू प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई थी। इसी को मैं हम बता देता हूँ, यानी 5 मई 2025 को इसको राशि है जो अनुपालन होता है उस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया गया। यानी पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अभी 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। आगे हम इस योजना के बारे में पूरा बताते हैं। ये वेबसाइट से मैंने इसकी वीडियो डाउनलोड की थी, मैंने कोई खुद से नहीं बनी, इसलिए ये ऑथेंटिक रहता है। योजना का परिचय, यानी इस योजना का पता कैसे चलेगा, इस योजना का आपको इसका पेमेंट दिया जाएगा, ये मिलेगा। लाडू प्रोत्साहन योजना दिनांक 1 अगस्त 2024 को इसको पूरे प्रदेश यानी राजस्थान में लागू किया गया। माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर इसकी घोषणा की गई कि लाडू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 1 लाख रुपए मिलता है उसकी राशि बढ़ाकर हमारे 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी ये आपको इसकी क्या है, योजना का परिचय है। नहीं, एक पहले 1 लाख रुपए मिलता थे और अभी आपको 1.5 लाख। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य हम पढ़ते हैं। उद्देश्य है राज्य में महिला के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यानी हमारे राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर जो महिला के प्रति जो नेगेटिव सोच है उसको सकारात्मक बनने के लिए योजना शुरू की गई है। बालिकाओं के पालन पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य के मामले में उसके लिंग भेद को रोकने के लिए इसका बेहतर सुनिश्चित करने के लिए इसकी योजना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है संस्थागत प्रस्ताव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। यानी जो हमारे हॉस्पिटल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, महिला का वहाँ पर डिलीवरी होगी तो वहाँ पर क्या है, उसके हर तरह की सुविधाएं होती थी। हमारे प्राचीन काल के अंदर हॉस्पिटल नहीं होते थे, गाँवों के अंदर घरों के अंदर डिलीवरी होती थी, तो वो कुछ पता नहीं चलता, तो महिला की मृत्यु हो जाती थी। तो अभी हमारे इसी की मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना एवं घटते शिशु लिंग अनुपात में सुधार करना है। इसमें भी क्या है, लिंग अनुपात में सुधार करना होता। तो बालिका को विद्यालय में नामांकन ठहराव सुनिश्चित करना है। यानी बालिकाओं को शिक्षा के लिए उजागर करना, शिक्षा देना, उसके लिए भी ये प्रोत्साहन योजना है। बालिका की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और बाल विवाह में कमी। यानी हमारे देश के अंदर बाल विवाह बहुत होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो शिक्षा के अंदर उजागर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो उसके महिला के धीरे धीरे मतलब शादी क्या है, बाल विवाह नहीं होते हैं और धीरे धीरे कम हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा पात्रता। यानी इस योजना की क्या पात्रता है, कैसे पात्रता होती है, कि कौन से व्यक्ति को ये, कौन सी महिला को ये क्या है इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों प्रसूता राज्य के निवासी होने चाहिए। जो महिला की डिलीवरी होती है महिला, वो हमारे राजस्थान की होनी चाहिए। राज्य के चिकित्सालय संस्था या जननी स्वास्थ्य शिक्षा योजना के तहत के लिए यानी अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्था में जन्म होना चाहिए। यानी ये क्या है, या तो सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, या जननी सुरक्षा योजना वहाँ होनी चाहिए, या जो राज्य से अधिनियम शिक्षा में क्या उसका रजिस्टर हो रखा है उस हॉस्पिटल के अंदर हो तो इसको लाभ मिल सकता है। बाकी योजना नहीं मिलेगी। आपके घर पर डिलीवरी होगी, आप बोलोगे हमें तो ये पेमेंट चाहिए, हमें 1.5 लाख का बोला है, तो ये योजना नहीं मिल सकती है आपको। योजना का विवरण, यानी बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की राशि का संकल्प प्रमाण पत्र दिया जाता है, पर पत्र प्रदान किया जाता है, ये भी दिया जाता है आपको हॉस्पिटल के अंदर जाता है। संपूर्ण भुगतान 7 किस्तों के रूप में यानी डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
कितनी किस्तों दोस्तों? 7 किस्तों के अंदर ये पेमेंट दिया जाएगा। बालिका के वयस्क यानी जो वयस्क होने तक पहली 6 किस्त बालिका के माता पिता यानी अभिभावकों के बैंक के खाते में दी जाएगी एवं 7वीं किस्त बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण की जाती है। जो 7वीं किस्त है दोस्तों वो बालिका खुद के खाते में आएगी और जो 6 किस्तें हैं दोस्तों वो माता पिता या अभिभावक के खाते में आएगी। राजश्री योजना को लाडू प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जाएगा। राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत दिया जाएगा। क्या है? जो लाडू पहले श्री राज योजना थी उसी का ये क्या है? रूप है। योजना के अंदर आपको किस्त किस प्रकार मिलेगी इसका विवरण मैं बता देता हूँ आपको। पहली किस्त मिलेगी पात्र चिकित्सा संस्था में बालिका के जन्म पर, यानी जो जन्म होते ही बालिका के क्या मिलेंगे? 2500 रुपये मिलेंगे आपको। दूसरी किस्त बालिका की आयु का 1 वर्ष पूर्ण होने एवं समस्त टीकाकरण यानी जो टीके दिए जाते हैं वो टीके पूरे होने चाहिए। टीके आप चढ़ाओगे तभी आपको 2500 रुपये और मिलेंगे। राज्य के विद्यालय राज्य सरकार में से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये और मिलेंगे आपको। राज्य के विद्यालय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेती हैं तब आपको 5000 रुपये और मिलेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये राज्य के सरकार के विद्यालय उसको 10th क्लास यानी 10वीं क्लास का जैसे ही आप प्रवेश करेगा उस समय आपको 11000 रुपये दिए जाएंगे। और सरकारी स्कूल या सरकारी जो संस्था का जुड़ी हुई उस संस्था 12वीं क्लास में प्रवेश करने पर आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अंदर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 साल की आयु पूर्ण करने पर 1 लाख रुपये और दिए जाएंगे। यानी ये पूरा हो गया 50,000 रुपये ये होंगे और 1 लाख ये होंगे, पूरा 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना की प्रथम 2 किस्तों के बाद में चरण की किसी भी का लाभ नहीं देने की स्थिति में युक्ति के कारण उल्लेख करते हुए पात्र को पूर्ण बालिका की अगली किस्त का लाभ दिया जाएगा। यानी 2 किस्तों का उसका विवरण पता किया जाएगा कब किस्त मिलेगी कब नहीं मिलेगी, ये पूरा विवरण आपको देना चाहिए। प्रक्रिया आपको बता दी, ये मतलब गर्भवती महिला की एनसी जांच के दौरान इसमें मूल निवासी राजस्थान के होने चाहिए, पंजीकरण यानी विवाह पंजीकरण होना चाहिए इसके पास, और बैंक खाते का विवरण और जन आधार कार्ड का विवरण भी इससे 4 साल में प्रदान किया जाता है। इसे आधार पर आपको ये पूरी योजना मिलती है और ये आपको पूरी योजना आपको लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का फ़ायदा उठाना है और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे गाँव के अंदर अभी तक बच्चों महिलाओं को पता नहीं है कि इस योजना के अंदर क्या लाभ मिलता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें और हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करवाइए तो इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।